दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग क्या एनसीईटी के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है? अलग अलग स्तर पर जब आप देखेंगे तो आपको यही चीज़ें प्रतीत होंगी। चाहे उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए, एनसीईटी की गाइडलाइन ये है कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लास्ट ईयर जब डीएलएड में प्रवेश हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने आदेशित किया था कि जितने भी पिटिशनर हैं उनको इंटरमीडिएट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल कराया जाए, और अब जब भी डीएलएड में प्रवेश होंगे तो एनसीईटी के प्रावधानों को यहाँ पर लागू किया जाए। इसके बाद से पीजीटी की भर्ती में एनसीईटी की गाइडलाइन है कि यहाँ पर बीएड अनिवार्य होना चाहिए। वर्षों से उत्तर प्रदेश में पीजीटी की भर्तियाँ जो चल रही हैं उसमें बीएड अनिवार्य नहीं था। अगर कोई बीएड किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता था, लेकिन मैंडेटरी नहीं था बीएड करना। लेकिन हाल ही के संशोधन में उसको बीएड को अनिवार्य किया गया जब मामले कोर्ट जाने लगे। एलटी ग्रेड को लेकर के फिर विवाद है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर टेट लागू करने को लेकर के मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 2018 में भी इस प्रकार का मामला हाईकोर्ट में गया था, जिसमें राज्य सरकार के हलफनामे के बाद से उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा सा उलट है। अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रेयर हाईकोर्ट में किया गया उसमें कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं जिसके बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर वो जवाब दाखिल करेगी तो दोनों तरफ से फंसेगी। अगर वो एलटी ग्रेड को 9 से 10 मानती है तो 6 से 8 को कौन टीचर पढ़ा रहा है एलटी ग्रेड में, ये सवाल उठेगा। और अगर वो 6 से 10 मानती है तो एनसीईटी के गाइडलाइन के हिसाब से 6 से 8 के लिए टेट अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो कि 9 दिसंबर 2014 को एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यानी कि समझ लीजिए ये केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग जो है, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के क्या आरटीआई में जवाब दिया, इसके बारे में ये पत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राजेश कुमार जी के द्वारा एक आरटीआई दाखिल की गई थी 25/8/2014 को, और जो सीपीआईओ थे उनके द्वारा जो जवाब दिया गया नवंबर 24 में, उस जवाब से ये संतुष्ट नहीं थे। तो इसके बाद से इन्होंने फिर से जब आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से दोबारा अपील कर सकते हैं। तो दोबारा जब अपील किया गया तो इसके बाद ये जवाब आया, और देखिए इनके द्वारा क्या जवाब दिया गया। रिकॉर्ड देखने के बाद पाया गया कि अवर सचिव एवं सीपीआईओ द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2014 को आवेदक सीपीआईओ एनसीईटी को प्रेषित कर दिया गया है। अब ये जो केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जवाब दिया गया है, वो समझ लीजिए कि एनसीईटी की तरफ से ये जवाब है। और इसमें क्या कहा गया, देखिए आपके आरटीआई आवेदन की बिंदुवार सूचना नीचे दी गई है। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षितों को टीईटी पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आरटीआई में तो जवाब ये मिल रहा है कि अपर प्राइमरी का टेट यहाँ पर पास करना अनिवार्य है, जबकि उत्तर प्रदेश में टेट लागू नहीं है एलटी ग्रेड में। तो क्या ये नियमों की अनदेखी अब तक चल रही है? क्योंकि शिक्षा विभाग, वो भी केंद्र सरकार का, और एनसीईटी से ये डबल अपील में ये मामला गया था, उसके बाद ये जवाब आ रहा है। सोचिए। दूसरा जवाब देखिए, उत्तर प्रदेश में भी एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षितों को टेट पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को या अन्य अभ्यर्थियों को टेट परीक्षा का पेपर 2 पास करना 23 अगस्त 2010 से अनिवार्य है, मतलब कि 2010 से ही यहाँ पर अनिवार्य है। और जो एनसीईटी का गजट नोटिफिकेशन था 23 अगस्त 2010 वाला, उसमें ये बातें मेंशन की गई है कि पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। अब अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में टीटी परीक्षा का पेपर 2 पास करने किए बिना किसी भी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं की जा सकती। एलटी ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति में टीटी परीक्षा का पेपर 2 की अनिवार्यता के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एनसीईटी के निर्देशिका की छाया प्रति संलग्न है। 23 अगस्त 2010 के बाद से अब तक नियुक्तियों की सूचना राज्य सरकार से लें। तो ये केंद्र सरकार का आरटीआई के माध्यम से जवाब है कि एलटी ग्रेड में भी यहाँ पर टेट अनिवार्य है। अब एलटी ग्रेड में एनसीईटी के जवाब के बाद से ये आरटीआई का जवाब दिया गया है। अब आप समझिए कि एलटी ग्रेड अगर 6 से 10 माना जाता है तो यहाँ पर टेट अनिवार्य करना मजबूरी होगी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे केवीएस एनवीएस में 6 से 10 वाली कैडर को वो टीजीटी मानते हैं, और उसमें टेट अनिवार्य है अपर प्राइमरी का, क्योंकि 6 से 10 की जब आप बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 6 से 8 वाला कैडर भी शामिल है, जिसे अपर प्राइमरी बोलते हैं। और 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन, जो एनसीईटी का गजट नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से अपर प्राइमरी का टेट पास होना अनिवार्य है। तो
और एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें जो यूपीपीएससी है, कल के कोर्ट सुनवाई में यूपीपीएससी ने अपने हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए कि ये राज्य सरकार का विषय, हमें नहीं पता कि ये किस क्लास के लिए भर्ती कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये बोला गया है कि इतने पदों पर भर्ती का आयोजन करना है, इसका सिलेबस ये है और इसके संबंध में आपको पेपर कंडक्ट कराना है। तो यूपीपीएससी ने कहा कि हम सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये सब कुछ तय करना राज्य सरकार का काम है। हम केवल और केवल परीक्षा कराने वाली संस्था है। एनसीटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से टेट अनिवार्य है, पेपर 2 अनिवार्य है 6 से 8 के लिए। अब ये राज्य सरकार जो है वो 6 से 10 वाली भर्ती कर रही है या फिर 9 से 10 वाली भर्ती कर रही है, ये राज्य सरकार का विषय है। और अगर ये 6 से 10 वाला है और उसमें टेट अनिवार्य नहीं है तो ये नियमों का उल्लंघन है, सीधे तौर पर एनसीटी ने ये कहा। अब यहां पर राज्य सरकार का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जब 11 सितंबर 2024 को, माफ कीजिएगा 2025 को इस मामले की सुनवाई हो रही होगी, तो राज्य सरकार को अपना जवाब देना होगा कि ये भर्ती किस क्लास को पढ़ाने के लिए की जा रही है। इससे पहले जो नियमावली है एलटी ग्रेड की, उस नियमावली में ये मेंशन किया गया है कि एलटी ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और समय मिलने पर 6 से 8 वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। देखिए, मोस्टली जो स्कूल होते हैं एलटी ग्रेड वाले वो 9 से 10 के लिए होते हैं, लेकिन जो 6 से 10 वाले भी एलटी ग्रेड के स्कूल हैं। तो जब 9 से 10 वाले टीचर के लिए हायरिंग हो रही है और अलग से 6 से 8 के लिए हायरिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस नियमावली में ये भी मेंशन किया गया कि समय बचने पर यही टीचर जो एलटी ग्रेड वाले हैं वो 6 से 8 वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है जो एनसीटी ने कोर्ट में कहा? बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि जब वो अपर टेट क्वालिफाई है या नहीं इस बात की जांच नहीं की गई, तो बिना अपर टेट क्वालिफाई किए अगर वो पढ़ा रहा है तो ये नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और यही बातें कल के हाईकोर्ट में निकल करके आई। अब राज्य सरकार अगर अगली सुनवाई में जाकर के ये कहती है कि ये 9 से 10 वाली भर्ती है, तो फिर सवाल ये उठेगा कि 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ा कौन रहा है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ में आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म पर कि ये प्रधानाचार्य का विवेकाधिकार है। ये प्रधानाचार्य का विवेकाधिकार नहीं है, ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। अगर आप ये कहें कि किसी विद्यालय में बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर प्रधानाचार्य का विवेकाधिकार है, तो क्या ये माना जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इन एलिजिबल पाया है, क्योंकि 21A का वायलेशन पाया है। तो राज्य सरकार या फिर कोई स्कूल का प्रधानाचार्य के पावर में ये नहीं होता है कि बिना एलिजिबिलिटी को हासिल किए वो बच्चों को उन टीचर से पढ़ाएं जो कि वो एलिजिबिलिटी हासिल नहीं किए हैं, जो कि एनसीटी के दिनांक 23 अगस्त 2010 में मेंशन किया गया है। तो ये विवेकाधिकार का बात नहीं है, बात ये है कि क्या उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और राज्य सरकार अगर ये कहती है कि ये 9 से 10 वाली भर्ती के लिए हम कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर टेट लागू नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर टेट लागू नहीं हो सकता। लेकिन फिर राज्य सरकार को ये बताना पड़ेगा कि 6 से 8 वाले जो आपके क्लास चल रहे हैं एलटी ग्रेड में, उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। क्योंकि जब से एलटी ग्रेड की भर्ती हो रही है तो एलटी ग्रेड में अब तक 6 से 8 के लिए अलग से भर्ती नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है अनट्रेंड कैंडिडेट है उनको पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अगर ये 6 से 10 तक की भर्ती को मानते हैं तो 6 से 10 वाली भर्ती के लिए इनको फिर टेट लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में देखेंगे तो पिटिशनर्स की ही विन विन वाली कंडीशन है। अगर 6 से 10 ये मानते हैं तो टेट लागू करना पड़ेगा, और अगर 9 से 10 मानते हैं तो 6 से 8 वाले के लिए अलग कैडर बनाने की जैसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि क्या डीएलएड वाले अभी आवेदन कर दें, क्या डीएलएड वाले इसमें एलिजिबल है? देखिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से डीएलएड एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जब तक हाईकोर्ट की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि ये भर्ती किस क्लास के लिए हो रही है, और उसके बाद से अगर हाईकोर्ट अलग कैडर करने के आदेश देते हैं, उसके बाद डीएलएड वाले कैंडिडेट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि 6 से 8 में 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से ऐसा कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो। जब मैं ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड की बात कर रहा हूं तो डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन भी इसको समझना चाहिए, क्योंकि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। इसका मतलब डीएलएड करने के लिए आप एलिजिबल थे इंटर के बेस पर। बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया डीएलएड के बाद भी, तो भी आप अपर प्राइमरी में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन डीएलएड से पहले किया है या फिर डीएलएड से बाद किया है, वो मैटर नहीं करता। आपका केवल ग्रेजुएशन और डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अपर प्राइमरी में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये कैडर अलग होता है माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से, तो यहाँ पर डीएलएड वाले कैंडिडेट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट के माध्यम से उनको वहाँ पर आवेदन करने का मौका मिल सकता है, और 100% मिल सकता है अगर ये कैडर अलग होता है तो। लेकिन अभी आवेदन करने का कोई मतलब नहीं होगा। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि डीएलएड वाले कैंडिडेट क्या आवेदन कर दे एलटी ग्रेड में? नहीं, अभी आवेदन नहीं करना है, अभी आपको इंतजार करना है। ये कैडर अगर अलग होता है कोर्ट के माध्यम से ही आपको राहत मिलेगी। अगर डायरेक्टली आप आवेदन करेंगे आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल ही नहीं है।
और अगर कैडर अलग होता है तो डीएलएड वाले कैंडिडेट अगर कोर्ट को अप्रोच करते हैं तब जाकर के मौका मिलेगा, ऐसे मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।